पृथ्वी। तो आज हम पृथ्वी को कवर करने जा रहे हैं। पृथ्वी, ज़्यादातर पृथ्वी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और क्वेश्चन कहाँ तक पूछते हैं? यूपीएससी से ग्रुप डी तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पृथ्वी से। तो इसलिए मैं आपके लिए आज टॉपिक लेके आया हूँ अपना पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी हमारी इस तरह आती है और हमारी पृथ्वी गोल ना होने के कारण ध्रुवों पर कुछ चपटी है। हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर कुछ चपटी है। ये इसके पॉइंट होते हैं उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। तो जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है, वैज्ञानिकों ने एक काल्पनिक रेखा मानी है, उसे हम कहते हैं अक्षांशीय रेखा। ये अक्षांश इस तरह से होते हैं पृथ्वी पर। एक अक्षांश इस तरह दूसरे अक्षांश पर जाके मिलता है। और आप एक बार अपनी एटलस में चेक कर लें। आपने जब भी पृथ्वी का चित्र देखा होगा, पृथ्वी की जब भी कुछ देखी होगी एटलस, तो उस पर कुछ इस तरह की रेखाएं बनी है, आपको दिखाई दे रही होंगी। ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव की ओर खींचे जाने वाली रेखाएं होती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। और यह पृथ्वी यह बीचों बीच से निकलती है। इसे विषुवतीय रेखा, इन्हें हम देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। इन्हें हम देशांतर भी कहते हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और ये इस तरह से ये भी होती हैं, इस तरह से ये भी होती हैं। तो ये तो रही हमारी पृथ्वी की कुछ आकृति। तो ये जाना हमने पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर कुछ चपटी है। इसकी जो विषुवतीय व्यास है, विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर है। और इसी पर बात करें तो ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास हो गया है। अब बात करेंगे ध्रुवीय व्यास की। पृथ्वी का अक्षांश व्यास है, वो भी 12,714 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो लगभग कितना अंतर आएगा? तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 4। ये 42 किलोमीटर के इन दोनों का अंतर है। ये तो जीरो हो जाएगा, आगे का इनका देखा जाएगा तो 42 किलोमीटर का इनका उत्तरी अक्षांश ध्रुवीय व्यास में और विषुवतीय रेखाओं में अंतर है। आइए बात करेंगे पृथ्वी के। और जब तक मैं इनको साफ कर दूं, पृथ्वी का ये तो रहा व्यास। और पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो पृथ्वी का जो भूतल है, पृथ्वी के 71% पर जल है। पृथ्वी के 71% पर जल है। और पृथ्वी के 71% पर जल है। पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व, एवरेज घनत्व
5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, सेमी क्यूब है। पृथ्वी की गति पर बात करेंगे। पृथ्वी की गति वेस्ट से ईस्ट की ओर है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर है। और पृथ्वी की और बात करेंगे। पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो उसके घूर्णन के कारण होते हैं। जो पृथ्वी अपनी सतह पर ऐसे घूमती हुई आती है, तो यह ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। ये पृथ्वी पर दिन रात घूर्णन के कारण होते हैं, घूर्णन के कारण। ठीक है। पृथ्वी पर मौसम, ऋतु परिवर्तन बोलते हैं। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अपने परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण, हमारी पृथ्वी आपको भी पता अपनी ही धुरी पर घूमती हुई आती है। अपनी, जैसे यहाँ सूर्य है, तो मैंने एक वीडियो में आपको पहले वीडियो एक बना चुका हूँ, उस पर आप जाके देख लें। पृथ्वी हमारी सूर्य से एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर है। यहाँ पर ये हमारा सूर्य है, यहाँ पर हमारी पृथ्वी, ये ऐसे घूमती हुई चलती है, ये ऐसे घूमती हुई चलती है। पृथ्वी इस तरह घूमती है, इस तरह घूमती हुई जाती है। और जब ये पृथ्वी के पास आ जाती है तो गर्मी होती है, पृथ्वी से दूर चली जाती है तो सर्दी होती है। आप ये बात जानते होंगे। तो अब और